ओ हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग। इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जीज है, आज एंजल आपको क्या संदेश देना चाहती हैं, आज एंजल क्या कहना चाहती हैं आपको आपके रिश्ते के बारे में। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग को आप सभी लोग देख सकते हैं। मतलब अगर आपका कोई शादीशुदा रिलेशनशिप है, आप कोई मैरिड लाइफ में है, आप बिल्कुल देख सकते हैं इस रीडिंग को। अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप है, कोई एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप है, या फिर आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आप किसी भी व्यक्ति की एनर्जीज को जानना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति या ये पर्सन, मेल फीमेल कोई भी है ना, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे दिमाग में तो इसके लिए ये कुछ चलता है, वो मेरे बारे में क्या कुछ उसके दिमाग में चलता है। किसी की भी फीलिंग, किसी की भी एनर्जीज को आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं टैरो कार्ड से। ठीक है, तो इस वक्त मैं यही रीडिंग करने जा रही हूँ कि जो व्यक्ति, जो पर्सन आपके माइंड में 24 आवर्स रहता है, या फिर जिस इंसान को आप देखते हो और आपको ऐसा लगता है उसको देखकर, है ना, या जिसके बारे में सोचते हो कि ये इसके माइंड में ज़रूर मेरे लिए कुछ चलता है, या फिर एक अच्छा रिलेशनशिप था, शादीशुदा हो, तो क्या चलता है आपके पर्सन के माइंड में आपके लिए, इन सारी चीज़ों को चेक करने वाली हूँ मैं आज की टैरो कार्ड रीडिंग में। तो आप भी जान सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, रीडिंग देखना कैसे है, आपको आपके पर्सन का नेम 2 से 3 बार लेना है, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। कम से कम 2 से 3 बार उस व्यक्ति का नेम आपको दोहराना है, और देखते हैं कि उसकी ऊर्जा आपके लिए क्या है। क्या आपके माइंड में जो कुछ चलता है उनके लिए, क्या उनके माइंड में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है आपके लिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं इस सारी ही एनर्जीज को। ठीक है, और रीडिंग में करने जा रही हूँ तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, और आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करना है नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जैसी रीडिंग करूं रीडिंग का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। ठीक है, क्योंकि दिन में कई बार रीडिंग में डालती हूँ, आपके पर्सन की एनर्जीज, उनकी एनर्जीज को बताती हूँ। तो भाई चलिए देख लेते हैं क्या है एनर्जी। कार्ड बड़े स्ट्रक हो रहे हैं आज, लेकिन चलिए देखते हैं कि जो व्यक्ति आपके मन में 24 आवर्स रहता है, आखिर वो सोचता क्या है आपके लिए, आखिरकार उसके मन में क्या चलता है। तो यहाँ पर तो 10 ऑफ सूट्स है भाई। ओहो, ये तो कौन है ये इंसान, कौन है ये पर्सन आपका। जो भी व्यक्ति है उसकी एनर्जीज तो कमाल की है भाई, आपको लेकर बड़ा ही परेशान दिख रहे हैं। इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है, इनकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन दिनों कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से ना ये काफ़ी ज़्यादा तनाव में है। जरूर ये अपनी फीलिंग भी आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि ना इनकी लाइफ में ना गाइस, आप कार्ड देखो, इनकी लाइफ में ना इस वक्त बहुत सारे अप एंड डाउन आ रहे हैं, बहुत सारे। ठीक है, पिछले कुछ महीनों से बोलूँगी, क्योंकि दिनों से तो नहीं बोलूँगी लेकिन महीनों से ज़रूर बोलूँगी, इतना ही दिख रहा है। कोई ऐसा पर्सन है जो इनकी लाइफ में है, या वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसका कंट्रोल है। कुछ अपने ऐसे लोग हैं जिन्हें ये अपना समझ बैठे थे, है ना, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें ये अपना समझ बैठे थे, है ना, क्योंकि अपना होने में और अपना समझने में बहुत अंतर होता है। ठीक है ना, तो जिनको ये अपना समझ रहे थे कि ये हमारे अपने हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा शायद इमोशनल वो बातें करते हों, या इनको कंट्रोल में करने की कोशिश करते हों, या अपनापन बहुत दिखाते हों, तो ये जो स्थिति आ रही है ना, इसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनको धोखा दिया है, चीट किया है। और पीठ पीछे देख रहे हो आप किस तरीके से एनर्जीज दिख रही है। मतलब किसी पर इन्होंने विश्वास किया था, वो फैमिली का भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इन्हें बहुत ड्रीम्स दिखा रही हो, या आपके बारे में मिसगाइड कर रही हो अगर आपका जानती हो, या ये भी दिख रहा है कि इनको आपसे दूर किया जा रहा है, इस वजह से भी ये परेशान है। क्योंकि यहाँ पर ना ये भी एनर्जीज आ रही है कि इनको आपसे दूरियां जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तो क्या ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में होंगे मे बी, क्योंकि इस तरीके से जो एनर्जीज दिख रही है ना, ये एनर्जीज को देखकर तो साफ पता चल रहा है कि इंसान अकेला है, बिल्कुल अकेला, और बहुत परेशान है। और
आपसे अगर इनको दूर किया जा रहा है, मान लीजिए इनका और आपका कांटेक्ट, इनकी फैमिली नहीं चाहती है कि ये आपके साथ रहें, फ्यूचर हो और आपके साथ मैरिज करें, मतलब कितनी सारी एनर्जीज ऐसे आ रही निगेटिव, जो कि इन्हें मतलब आपसे अलग कर रही है, आपसे अलग कर रही है। और आपसे अलग होने की वजह से ना ये बहुत ही परेशान है, खुश नहीं है अपनी लाइफ में, है ना। और खुश ना होने की वजह से देखो किस तरह की एनर्जीज हो रही है। तो आई डोंट नो मेल है कि फीमेल है, आपके पर्सन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप दूर हो, नो कांटेक्ट चल रहा है और फैमिली का बर्डन है, तो फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, या फैमिली से बहुत परेशान हो रहे हैं। थोड़ा सा ना मैं इस कार्ड को और रीड करूँगी, है ना, क्योंकि देखो ये मैं ना एक चीज़ और भी बोलूँगी। देखो नो कांटेक्ट में अगर आप हो, या तो अगर आप शादीशुदा दोनों लोग हो और आपके पर्सन ने अचानक से ही आपके साथ बात करना बंद कर दिया है, या फिर आप कोई लव रिलेशनशिप में हो, है ना, और इनकी फैमिली किसी और जगह मैरिज करना चाहती है, या इनकी फैमिली ऑलरेडी इनको आपसे दूर कर चुकी है, तो ये ना बहुत अंदर से ना टूटे हुए दिख रहे हैं और ये ना बहुत परेशान दिख रहे हैं गाइस। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो ना आज की रीडिंग में मुझे सच में दिखाई दे रही है, और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ना गाइस कि थर्ड पार्टी ने ना मतलब बहुत ज़्यादा इनको हर्ट करके रखा हुआ है। इनका ना मतलब अगर ये फ़ोन वगैरह यूज़ करते होंगे ना, तो इनका किसी भी ऐप पर ये सब पर ब्लॉक कराया होगा इन्होंने, और कंट्रोल है, बहुत कंट्रोल है, मतलब कब किससे बात कर रहे हैं, कब किससे कांटेक्ट कर रहे हैं ना, नहीं करने दे रहा है कोई। तो ये ना अकेला हो गए हैं, बिल्कुल अकेले हो गए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है जो कि कंट्रोल कर रही है। चलो मैं थोड़ा सा पास्ट में देख लेती हूँ कि आपके पास्ट में क्या था, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना, ये एनर्जीज तो साफ तौर पर कह रही है कि आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। जिसके लिए आप देख रहे हो ना ये रीडिंग, जिसका नाम लिया है ना आपने, ये पर्सन ना दिल से आपके बारे में सोचता है, लेकिन कुछ इन दिनों ऐसे हालात हो गए हैं जिससे आप दोनों के बीच में ना प्रॉब्लम्स हो रही हैं, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स या दूरियां, जिसने ना ये बहुत उदास है, पछतावा भी बहुत है इसको, बहुत पछतावा है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुए थे क्या आपकी किसी बात को लेकर, या इन्होंने अचानक से मना कर दिया कि मुझे रिश्ता नहीं रखना, ब्लॉक वगैरह कर दिया है, क्योंकि बड़ा दुखी पछतावा सा लग रहा है, बहुत गिल्ट है इनको, बहुत गिल्ट है। मैं दूसरा कार्ड लेती हूँ, नहीं तो मैं आज इसी कार्ड की रीडिंग करती रहूंगी। इतनी ऊर्जा है ना गाइस इसमें, इतनी एनर्जीज आ रही है ना कि मैं मतलब क्या बोलूँ, बहुत गिल्ट भी हो रहा है। तो अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है ना, आपको हर्ट किया है इन्होंने, तो ये आज खुद रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। बॉटम में क्या है, ओके, दूसरों का आदेश मानकर इन्होंने ऐसा किया है, साफ तौर पर पता चल रहा है। ये देखो आप, ये है कंट्रोल में किया है ना, किसी फैमिली मेंबर हो सकता है, ये कोई फैमिली मेंबर है जो अपनी चीज़ों को थोप रहा है इनके ऊपर। वो ये नहीं देख रहा है कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। बट ये फैमिली मेंबर्स ना दो लोग दिख रहे हैं, दो थर्ड पार्टी दिख रही है। तो फैमिली में ही दो हैं, या फिर एक फैमिली हो सकती है, कोई और बाहर का भी हो सकता है अगर हो तो। और ना उनका ही कंट्रोल बहुत है, और ये ना मतलब उनकी हर बात भी मानते हैं। अंदर से कितना पेनफुल एनर्जीज आ रही है, लेकिन फैमिली की बात तो माननी ही माननी है, चाहे खुद परेशान हो लें, लेकिन फैमिली को मानना ही मानना है। फैमिली भी ना इनके अगेंस्ट ही बात करती है, फैमिली ना इनकी सुनती नहीं है, तो फैमिली की सब सुनते हैं। और फैमिली की बातों को मानकर ही ना इन्होंने आपके साथ रिश्ते को तोड़ा भी है। झगड़े बहुत हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हुई होंगी आपकी इनके साथ। मतलब फैमिली ने आदेश दिया कि दूर हो जाओ तो दूर हो गए, फैमिली ने आदेश दिया, थर्ड पार्टी ने आदेश दिया ब्लॉक कर दो, कंट्रोल कर दिया, तो वो तो दूर हो गई, ब्लॉक कर दिया। और अब पीछे से ये सिचुएशन हो रही है, इतना ज़्यादा सैड हो रहे हैं, क्योंकि ये तो आपके साथ ही रहते थे ना, मतलब आपके साथ रहने से मतलब आपके साथ ही तो बात करते थे ना, इनके साथ आपका अच्छा रिश्ता था ना, उस रिश्ते को अचानक से ही तोड़ना पड़ गया कंट्रोल में। तो अचानक भी क्या ब्लॉक वगैरह किया है क्या, सडन, भाई जो भी है। लेकिन देखो ये कितना सैड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं आज के एनर्जीज में।
और इनको पता है क्या लग रहा है, जो भी थर्ड पार्टी है ना, वो थर्ड पार्टी इनको ना पसंद थोड़ी ना आ रही है। इनको लग रहा है कि मतलब उसने कैसे हमारे रिश्ते को ख़राब कर दिया, और मैं तो इतना ज़्यादा फैमिली को मानता हूँ या फैमिली का रिस्पेक्ट करती हूँ और फैमिली मेरे बारे में नहीं सोच रही है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है मन में आपके पर्सन के। इमोशनल हो रहे हैं, वाटर साइन एलिमेंट्स ज़्यादा दिख रहा है इसमें। स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, इमोशनल हो रहे हैं ना। लेकिन ये साइलेंस बहुत है, जरा देखते हैं कि साइलेंस क्यों है और कब तक साइलेंस रहेंगे, कुछ बोलते क्यों नहीं है। जरा देखते हैं इनकी एनर्जीज को। देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स बैठा हुआ है, तो साइलेंस कैसे नहीं रहेंगे ये तो नेगेटिव एनर्जीज हो रही है गाइस, नेगेटिव एनर्जीज हैं। और नेगेटिव एनर्जीज की वजह से ही सिचुएशन ऐसी हो गई है कि बात भी नहीं करते। अगर आप मैसेज करो या आप कॉल करो तो रिप्लाई थोड़ी नहीं आएगा, आएगा भी ना तो ऐसा रिप्लाई आएगा कि आपको लगेगा मैंने कॉल मैसेज क्यों किया। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स एक ताकतवर इंसान है जो अपना हुक्म चला देता है और उसके हिसाब से सब कुछ चलेगा, ये कह रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स एक थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली का मेंबर जिसकी बात मानी जाती है, जिसका आदेश चलता है, उस तरह की एनर्जीज आ रही है। कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आज की रीडिंग, कनेक्ट कर भी पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो बताना मुझे, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है उसमें ये दिख रहा है। ठीक है ना, ये लीजिए, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये तो बहुत सोचते हैं, मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं आपको, देख रहे हो आप। 7 ऑफ पेंटिकल, दिन रात मैनिफेस्ट करते हैं। और मैनिफेस्ट अगर ये कर रहे हैं जिस तरीके से कार्ड में दिख रहा है, फिर तो आपको तो हर वक्त इन्हीं की याद आती रहती होगी 24 आवर्स। आपका तो मतलब एकदम आपके बारे में जब ये सोचते हैं तो फिर आप भी तो सोचोगे ना गाइस इनके बारे में। मैनिफेस्ट, इतनी तेज़ मैनिफेस्ट कौन करता है किसी को, जिस तरीके से ये कर रहे हैं मैनिफेस्ट, और जिस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं उससे तो फिर मैं बोलूँगी कि आपको तो हर टाइम आपके पर्सन की याद आती रहती होगी, आप तो भूलते ही नहीं होगे इनको। गाइज इन्होंने ना कुछ भी ऐसा रूडली बिहेवियर किया है ना आपके साथ, या बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखाया है ना, तो आज ना ये कर्मा भोग रहे हैं आपके पर्सन। इनको ना जो ये मतलब आर्ग्यूमेंट्स आपसे होती हैं या जो भी ये चीज़ें हो रही हैं ना, तो जब दूर हो जाते हैं ना गाइज आपसे ये, या गुस्से में ब्लॉक कर देते हैं या आप लोग की बातचीत नहीं होती है ना गाइज, तभी ना उस समय ना इनकी जो हिडन फीलिंग्स होती है ना वो बहुत पेनफुल होती है। मतलब ये इंसान ना थोड़ा सा फायरी साइन में भी आ रहा है, मतलब गुस्से वाला, एकदम से गुस्सा आया और चीज़ को बोल दिया, ब्लॉक कर दिया, लेकिन बाद में फिर पछतावा। फायरी ऐसी तो होते हैं ना फायरी साइन, मतलब एरीज, लियो, सजिटेरियस, है ना। गुस्सा बहुत तेज आता है, बहुत तेज गुस्सा आता है, कंट्रोल ही नहीं कर पाते गुस्से पर वो थोड़ा सा गुस्सा होता है, थोड़ी सी देर का। दिल के बहुत साफ होते हैं फायर साइन वाले, दिल के बहुत साफ होते हैं, उनका दिल बहुत साफ होता है। जितनी तेज उनका गुस्सा है ना उससे भी कहीं अधिक दिल साफ होता है उनका। तो मन में नहीं रखते हैं चीज़ों को, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते। गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी ना रिलेशनशिप में इस समय ना ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है। अगर आप रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है ना, क्योंकि ये पर्सन तो देखो आपको पसंद करते हैं और इनके साथ आपकी जितनी भी बातचीत हुई, जितना भी रिलेशनशिप रहा हो, चाहे सालों का रिलेशनशिप रहा हो, चाहे 6 महीने का, साल भर का रिलेशनशिप रहा हो, लेकिन ये ना ये व्यक्ति आपको पसंद करता है और इसके ख्यालों में आप हो, इसके माइंड में आप हो। ये ना अपने माइंड से आपको निकाल नहीं पाते हैं, ये हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं, दिन में रात में। और आपका ना मतलब जैसे मैं इनकी एनर्जीज को देख रही हूँ ना, आपको ना ये हर किसी के फेस में भी देखते हैं। मतलब जैसे कोई भी इनसे बात करता है तो आप ही आप दिखाई देते हो इनको हर वक्त। आप ना ऐसे ख्यालों में इनके ना दिमाग में से घुस गए हो ना गाइस, घर कर गए हो ना, जिससे इनके दिमाग से नहीं निकलते हो। प्यार बहुत जब किसी से ज़्यादा होता है ना तो फिर ये सिचुएशन होती है। लेकिन इस वक्त ना आप लोग के बीच में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जाएं आ गई हैं, और वो नेगेटिव ऊर्जाएं क्या कर रही है कि आप लोगों के बीच में ना नो कांटेक्ट स्थिति को डेवलप कर रही हैं। और वो नेगेटिविटी की वजह से ना आप उससे बाहर आओ, ठीक है, आप उस एनर्जी से बाहर आओ। एक सकारात्मक एनर्जीज को आप जो है ना आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहिए। उपाय करो, हीलिंग लो या मेडिटेशन करो, मैनिफेस्ट करो,
है ना। तो ये मैंने कई बार माता रानी के भी उपाय बताए हैं आपको, है ना। सोमवार के दिन आप शिव जी और पार्वती की शिव जी पर जल अर्पित करें, माँ पार्वती की पूजा करें। तो ये जो उपाय मैं आपको बताती हूँ ना, ये सारे सकारात्मक एनर्जीज के लिए है। क्योंकि यहाँ पर मैं जिस तरीके से आज की कार्ड के एनर्जीज देख रही हूँ, तो मैं आप साफ तौर पर दिख रहा है कि जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये इंसान आपसे दिल से आपको पसंद भी करता है और बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैच रहना चाहता है। काफ़ी टाइम पुराना भी आप इनके और आपके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप दिख रहा है। और कहीं ना कहीं लेकिन इनकी ज़िंदगी में जो थर्ड पर्सन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। उसकी वजह से भी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब होती हैं, आपको आंसर नहीं कर पाते हैं टाइम पर, और आपको ना एक आंसर नहीं दे पाते, क्लियरिटी नहीं दे पाते हैं। कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि मिलना चाहते हैं आपसे, मिलने का मन करता है आपसे, मिलें बात करें, है ना। जो कि मतलब पहले भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा मिले हो, बात करे हो, लेकिन एक बार वन टाइम इज़ नॉट इनफ, है ना। मतलब वो आपके साथ ही एक तरीके से स्टेबल होना चाहते हैं। तो मतलब इस इंसान के मन में आपको लेकर भावनाएं बहुत अच्छी हैं, भावनाएं बहुत पॉजिटिव हैं, भावनाएं मतलब ऐसी भावनाएं दिख रही हैं जिससे ये आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन यहाँ पर ये जो दो सिचुएशन दिख रही है, इनकी घर के लोग कुछ ऐसे हैं, इनके परिवार के लोग कुछ इस तरीके से हैं, या जो कुछ ऐसे लोग हैं जो पास्ट से इनके लाइफ में हैं, या सिचुएशन इस तरीके से है जो निगेटिव ऊर्जाएं जो है ना वो जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके और आपके बीच में दूरियां हो रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है ना गाइस, एक चीज़ ये भी बताऊंगी ना, कुछ चीज़ें ऐसी ना जो ये आपसे हाइड करते हैं, ये चीज़ें गलत करते हैं। इनको ना आपको प्रॉपर तरीके से अपनी चीज़ के बारे में ना बताना चाहिए, लेकिन वो चीज़ों को ये हाइड करते हैं। क्योंकि इनको देखो आप, इनको देखो, ये सारी चीज़ों को ना खुद सहन करते हैं। ये ना आपके साथ अपनी बातों को ज़्यादा बताते नहीं हैं, साइलेंस हो जाते हैं, नहीं बताते हैं कि आपको मिस करते हैं, नहीं बताते हैं कि आपकी वजह से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं। इन चीज़ों को ना ये बहुत ज़्यादा हाइड करके रखते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे तो थर्ड पार्टी तो फिर कंट्रोल कर ही रही है, और उसकी कंट्रोल की वजह से अगर इन्होंने आपके साथ अपने प्रॉमिसेस नहीं निभाए, वादे नहीं निभाए, या वो वादे नहीं पूरे हो पाए, तो कहीं ना कहीं आप बहुत हर्ट ना हो। तो ना मतलब ये पर्सन के साथ आपका एज डिफरेंस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप लोगों में लग रहा है कि एज डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, बट आप लोगों के बीच में ना गाइस बहुत प्यार भी दिखाई दे रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा एक अच्छी ऊर्जा भी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल शायद आपने इनको बहुत हेल्प किया है, और फाइनेंशियल हेल्प किया है, या फिर आपने इनको किसी भी चीज़ में इनको हेल्प किया है, केयर किया है, इनको एक अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया, एक अच्छी बातचीत आपके बीच में रही है, एक अच्छा रिलेशनशिप आपके बीच में रहा है ना। तो यहाँ पर ये सपोर्ट मांगते हुए नजर आ रहे हैं भाई अभी अपने जो थर्ड पार्टी है। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि ये जो पर्सन है ये थर्ड पार्टी को चाहते हैं कि पूरी तरीके से इनकी लाइफ से चली जाए थर्ड पर्सन जो है, क्योंकि थर्ड पर्सन की वजह से ही सारी सिचुएशन हो रही है। और मैं आपको इस चीज़ के लिए बोलूँगी इस कार्ड को देखकर कि आपके रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी है उसी की वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। अगर ये थर्ड पर्सन आपकी लाइफ से मतलब दूर हो जाता है, या आपकी लाइफ से, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग फ्यूचर में थर्ड पार्टी नहीं दिख रही है, तो साफ है कि फ्यूचर में थर्ड पार्टी नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते, कुछ ऐसी प्लानिंग आपके पर्सन कर सकते हैं जिससे आप दोनों साथ रह सकते हो। फैमिली है अगर, तो फैमिली खुद ही सपोर्ट करने लगेगी आपको एक टाइम के बाद, क्योंकि यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है। थर्ड पर्सन का साथ ये छोड़ देंगे और आपके लाइफ में कम बैक करेंगे, ये चीज़ भी दिख रही है। तो कुछ राशियाँ दिखाई दे रही हैं, बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है, और आपका फ्यूचर चेक कर लेती हूँ इनके साथ। क्योंकि देखो अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन तो आपका कई बार हुआ है, मुझे लग रहा है कार्ड को देखकर, या बार बार ऐसी सिचुएशन आ रही है कि ये बात सही से नहीं कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है अगर अभी नहीं भी मान लो ब्लॉक किया है और बात सही से नहीं कर रहे हैं, तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज जो है ना वो ऐड हो गई हैं। ठीक है, और नेगेटिव एनर्जीज की ऐड होने की वजह से ही आपका रिश्ता रुक सा गया है, स्टक हो गया है। और रिलेशनशिप जब भी आपका आगे बढ़ सकता है जब फ्लो में हो, है ना। तो ये सारी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा डीपली चेक करना पड़ता है, तभी जाकर पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ती है रियूनियन की। क्योंकि कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिसकी एनर्जीज आप देख रहे हो, इसके और आपके रिलेशनशिप में एक अच्छी ऊर्जा दिखती है कार्ड में, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब आप दोनों
का मिलन होता है तो वो कनेक्ट नहीं कर पाती है। बस यहीं पर ही आप लोगों की ऊर्जाएं अलग हो जाती हैं। ठीक है, आप मुझसे डिटेल में बात करना चाहते हैं और पर्सनल तौर पर इस चीज़ को चेक करवाना चाहते हैं तो फटाफट से नंबर नोट कर लीजिए मेरा 9540119650। ये व्हाट्सएप पर नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट टैरो कार्ड रीडिंग। ठीक है, जन्म पत्री, कुंडली, हस्तरेखा या फिर आप न्यूमेरिकल टैरो कार्ड रीडिंग कुछ भी ले सकते हैं। तो राशियाँ यहाँ पर वृश्चिक बोलूँगी सबसे पहले, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वृषभ बोलूँगी यहाँ पर जो दिख रही है मेरे को, सिंह राशि, मीन राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, है ना, ये राशियाँ नज़र आ रही हैं। उसमें है मुझे जेमिनी और टॉरस भी दिख रहे हैं। ठीक है, इन पर्सन की एनर्जीज को देखकर साफ पता चल रहा है कि कहीं कहीं ये जानबूझकर भी आपको इग्नोर कर रहे हैं और जानबूझकर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं यूनिवर्स आपके लिए। सरकारी नौकरी का योग किसी का दिखाई दे रहा है इस वक्त। अगर आप किसी सरकारी नौकरी को पाना चाहते हो, रीडिंग देख रहे हो मेरी, और किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बहुत लंबे टाइम से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका ये जो ड्रीम है ना गवर्नमेंट जॉब वाला आपका, ये ड्रीम मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मतलब कृपा है आपके ऊपर। ठीक है, सूर्य देवता की कृपा है, और ये कृपा अगर सूर्य देवता की जो दिख रही है, ये अगर आपकी कुंडली में भी है, आपकी कुंडली आप एक बार चेक करवा सकते हो, कुंडली में भी अगर आपका ये योग बन रहा है, ठीक है ना, सन की स्थिति मजबूत है, लगन में बैठे हुए हैं, बहुत मजबूत है, तो डेफिनेटली आपका यह भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, तो प्रबल है आपका योग, और सरकारी नौकरी का यहाँ पे बहुत अच्छा योग दिख रहा है। दूसरी चीज में ना, यहाँ पर जमीन अगर खरीदना चाहते हो आप, जमीन आपने खरीदी है या खरीदना चाहते हो, कोई ड्रीम है आपका जमीन खरीदने का, घर बनवाने का, कोई ऐसा ड्रीम है आपका, तो वो ड्रीम मुझे यहाँ पर आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द आप अपना घर बनवा सकते हो अगर आपका कोई ड्रीम ऐसा है, या कोई ज़मीन खरीदना चाहते हो, या फिर मन में कुछ ऐसा बिजनेस के थॉट्स आ रहे हैं, तो इसके लिए ये कार्ड आया हुआ है। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी आगे आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रांग होने वाली है। या फिर आपने किसी को पैसा दे रखा था, उधार दे रखा था, पैसा काफ़ी लंबे टाइम से आपका पैसा फंसा हुआ है, तो उसके लिए कार्ड आया हुआ है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज, एक अच्छा टाइमिंग जो है वो आपका आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मिल रहा है। एक आपकी लाइफ में ना जो रुकावटें हो रही हैं, जैसे शादी को लेकर, मैंने बोला आपको घर बनवाने के लिए, या ज़मीन के लिए, या फिर कोई भाग्य में आपकी तरक्की नहीं हो रही है, रुकावटें आ रही हैं, या फिर पार्टनर आपका जो रिलेशनशिप है वो बार आपके अप्स डाउन हो रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है, तो ऐसी स्थिति में ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छी ऊर्जा को लेकर आ रहा है, एक अच्छी एनर्जीज को लेकर आ रहा है। एंजल स्वयं आपको ये संदेश दे रही है कि तुम्हारी लाइफ में ना प्रगति होने वाली है, तुम्हारी लाइफ में प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये सिचुएशन आपकी कार्ड के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। बल्कि मैं बोलूँगी कि ऐसी इस तरह की ऊर्जा में सडन कार्ड का आना एक सडन आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज को भी बताता है। और जो रिश्ते आपके कमज़ोर हो रहे हैं और जिस रिश्ते को पाने के लिए आप तरस रहे हो ना, वही इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, वही इंसान जिसको पाने के लिए आप दिन रात बेचैन हो रहे हो, और वही इंसान का मतलब सडन ये योग आया है मेरे सामने। तो आप ये समझ लो कि आपकी लाइफ में कितनी बड़ी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और इस कार्ड के अकॉर्डिंग तो मैं देखूंगी कि अगले कुछ आवर्स में आपके पर्सन आपको बहुत तेज मैनिफेस्ट करेंगे, और उनका मैनिफेस्ट इतना स्ट्रांग होगा कि आपको स्वयं एनर्जीज मिलने लगेंगी, एंजल के संदेश मिलने लगेंगे, क्लियरिटी मिलने लगेगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन है ना वो एकदम से चेंज हो रही है, एकदम से चेंज, मतलब इतनी सारी नेगेटिव ऊर्जाओं के बीच अचानक से एक अच्छा कार्ड आने का मतलब जानते हैं आप? ईश्वर की कृपा, भाग्य का मजबूत होना। तो आप ये समझ लो कि अभी तक अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और जो रिश्ता बार बार आपको ठुकरा रहा है, आपकी कदर नहीं कर रहा है, या कोई थर्ड पर्सन की वजह से रुकावटें आ रही हैं, तो अब सारी चीज़ें जो है ना, सारी समस्याएं जो है ना, उनका समाधान होने वाला है। बस अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो, पेशेंस रखो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो चीज़ें ना एक के बाद एक आपको मिलती हुई नजर आएंगी, एक के बाद एक। कहते हैं ना कि हमारे लाइफ में जो अच्छाइयाँ लिखी हैं ईश्वर ने, हमारे भाग्य में जो अच्छाइयाँ लिख दी है ना, वो हमें मिलेंगी, ज़रूर मिलेगी।
थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। अब आपकी कुंडली के हिसाब से या आपके टैरो कार्ड एनर्जीज के हिसाब से वो आपकी लाइफ में कितने टाइम ऑफ पीरियड में है, वो चीज़ आप चेक करवा सकते हो, वो चीज़ आप दिखवा सकते हो कि आपके कार्ड के अकॉर्डिंग, आपकी खुद की एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन किस टाइम पर आपकी लाइफ में आएंगे, उनका आपके साथ किस टाइम पर मिलन होगा, उनके साथ आपकी शादी किस टाइम पर लिखी हुई है, उन चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से चेक करवा सकते हो खुद का नेम और प्लेस। बाकी का यहाँ पर ये ऊर्जा बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की रीडिंग, और कितना कनेक्ट किया है आपने आज की टैरो कार्ड रीडिंग को मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।